वेट कर लेते हैं जब तक सारे स्टूडेंट्स जो है वो जुड़ जाएं। सो अभी थोड़े स्टूडेंट ही आए हैं, आफ्टर दैट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम टाइप करने वाले हैं वो मैं पहले बता दूं, आज हम टास्क 2 की टाइप करने वाले हैं, कैटेगरी 50-50% की। डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज टाइप जो है वो हम लोग करेंगे आज की क्लास में। So, okay, student, I'm going to start your class. Today, your class will be on 50-50% कैटेगरी। सो बेसिकली जो हमारी आज की स्टेटमेंट रहेगी वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो उस टाइप की होगी। जैसे आपको पता है कि राइटिंग टास्क 2 जो है उसकी टोटल 8 टाइप्स होती हैं। सो टोटल 8 टाइप में से आज जो हम 50-50% कैटेगरी की टाइप करेंगे वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वहां पे आपको टॉपिक का नेम जो है वो मिल जाएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी ये स्क्रीन जो है वो शो हो गई होगी। सो सभी को अगर स्क्रीन शो हो गई है तो प्लीज एक बार अनम्यूट करके सब बता दें प्लीज, मैं स्टार्ट कर दूं क्लास देन। यस मैम, शो हो रही है। यस मैम। यस मैम। ओके गाइस, सो जो हमारा बेसिकली आज का टास्क रहने वाला है वो है more people will work from home and more student will study at home if computer technology will become cheap and accessible। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो घर से काम कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट है जो वो घर से पढ़ पाएंगे अगर क्या होगा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो इनएक्सपेंसिव कह सकते हैं कि हो जाए, ज्यादा एक्सपेंसिव ना रहे, जहाँ असेसेबल हो कि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। सो देन लोग घर से काम करेंगे और स्टूडेंट भी घर से पढ़ेंगे। व्हाट विल बी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड, जहाँ इफ दिस हैपन, अगर ऐसा होता है तो क्या इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगी। सो बेसिकली अगर हम वैसे ही देखें तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, है अभी विजिबल है? यस मैम। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ से हमें स्टेटमेंट से ही पता चल गया कि जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखा है तो 50-50% कैटेगरी, क्योंकि बीच में एंड आ गया। अगर आपने बेसिक्स देखे होंगे तो वहां पे आपको पता होगा कि अगर बीच में एंड आ जाए तो हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों की बात करनी होती है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखें तो स्टेटमेंट में जितनी भी लाइन्स हैं वो विल के साथ है। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ फ्यूचर की बात हो रही है, प्रेडिक्शन ही है कि अगर ऐसा हो देन ऐसा हो सकता है, और इसके एडवांटेज क्या होंगी और डिसएडवांटेज क्या होंगी। पहली बात तो ये कि हम लोगों ने इसमें दोनों की बात करनी है, सो हमारे पास एडवांटेज भी होनी चाहिए, डिसएडवांटेज भी। और एक चीज और अगर ध्यान में रखें तो यहाँ पे उन्होंने हमारा ओपिनियन नहीं मांगा है कि व्हाट इज योर ओपिनियन। अगर ओपिनियन नहीं मांगा जाए तो हम लोग ओपिनियन कभी नहीं देते हैं। देन हमारी थीसिस में सिर्फ 3 लाइन्स रहती हैं, वो कौन सी रहती हैं? हम लोग बताते हैं कि इसकी जर्नल लाइन जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे आप लिख सकते हो। सेकंड, उसको हम लोग पैराफ्रेज कर देते हैं जिसको रिफ्रेज भी बोलते हैं। थर्ड, हम लोग जो क्या करते हैं कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऐसे में हम लोग देंगे, उसके बारे में बात करते हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं लिखते हैं। पहले तो मैं थीसिस की बात करती हूँ, आफ्टर दैट पॉइंट डिस्कस करते हैं, देन हम लोग अपने होल जो टास्क है उस पर आते हैं। सो बेसिकली जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे लाइन ली है जो जर्नल लाइन, विद द एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की, मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ immense changes have taken place in every domain। immense का मतलब होता है बहुत ज्यादा चेंजेस जो है वो आए हैं हर किसी डोमेन में। डोमेन का मतलब होता है फील्ड में, जो जिसको हम लोग हिंदी पंजाबी में बोलते हैं कि खेतर में, कितना कोई भी लाइक जिसको स्ट्रीम बोल सकते हैं तो डोमेन बोल सकते हो। देन उसके अलावा अब मैं ये जर्नल लाइन के बाद जो है इसको पैराफ्रेज करूंगी। मैंने लिखा है इट इज प्रिज्यूम्ड दैट। प्रिज्यूम्ड का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज पोज्ड दैट, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इट इज प्रिज्यूम्ड दैट। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इफ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इफ कंप्यूटर जो है वो बाद में लाइन लिखी है, मैं उसको अपने हिसाब से लिख रही हूँ। इफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विल बी इनएक्सपेंसिव, अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है इनएक्सपेंसिव हो जाएगी, मतलब चीप हो जाएगी, एंड अप्रोचेबल, अप्रोचेबल का मतलब होता है एक्सेसिबल हो जाएगी, देन एम्पल मासेस will work and aspirant will learn by sitting at their abode।
देन जो एम्पल मासेस, एम्पल का मतलब होता है मेनी, जो काफी लोग हैं वो वर्क कर पाएंगे। एंड एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हम बोलते हैं लर्नर्स, वो क्या है, वो भी सीख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे बाय सिटिंग एट देयर अबॉर्ड। अबॉर्ड का मतलब होता है होम, घर पे बैठे बैठे ही वो काफी कुछ सीख पाएंगे। ये हमने पैराफ्रेज करते हैं, यही बात उन्होंने यहाँ पे बोली थी कि क्या होगा अगर जो कंप्यूटर जो है वो असेसिबल हो जाएगा। तो देन मैंने लिखा कि इस ऐसे में अब लिखूंगी क्या, थर्ड लाइन मेरी आ गई, this disquisition intends to elucidate the pros as well as cons of this notion in the upcoming paragraph. डिस्कोजिशन का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि डिस्कोजिशन का मतलब होता है ऐसे, जो ऐसे ही हम लोग लिख रहे हैं टास्क 2 में कि इस ऐसे में इंटेंट्स का मतलब होता है शो करना, कि ये ऐसे शो किसको करेगा, टू एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट का मतलब होता है एलेबोरेट करना, जिसको हम लोग बोलते हैं टू एनालाइज। ठीक है, तो वहां पे आप एलेबोरेट भी बोल सकते हो, वहां पे आप एलुसिडेट भी वहां पे लिख सकते हो। प्रॉस का मतलब होता है एडवांटेजेस और कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। वहां पे उन्होंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखा है, हम लोग यहाँ पे प्रॉस एंड कॉन्स लिख सकते हैं ऑफ दिस नोशन। नोशन का मतलब होता है स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, जहाँ जो ट्रेंड है। स्टूडेंट जिनका अभी म्यूट पे नहीं है, ऑडियो प्लीज म्यूट पे कर दे। सो बेसिकली नोशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट में मैं एडवांटेज भी लिखूंगी, डिसएडवांटेज भी लिखूंगी। ये तो हमारा हो गया थीसिस 3 लाइन में कंप्लीट, पहले उसकी जर्नल लाइन, आफ्टर दैट उसका पैराफ्रेज, एंड थर्ड वन इज हम लोग इस ऐसे में लिखेंगे क्या। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा हो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो इनएक्सपेंसिव हो जाए और एसेसिबल भी हो हर किसी को, तो क्या होगा। पहले तो हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होंगी। मैं आपको काफी सारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगी, बट आपने BP1 में ओनली 2 एडवांटेज और BP2 में ओनली 2 डिसएडवांटेज लिखनी है। उसके साथ एक एग्जांपल के साथ मैं आपको जो है वो सॉरी एक पॉइंट के साथ आपको एग्जांपल भी बताऊंगी। अगर आपने वो लिखना होगा आप वो लिख सकते हो। पहला आपका एडवांटेज यहाँ पे आएगा कि ये टाइम सेविंग होगा। कैसे टाइम सेविंग होगा, क्या इसका बेनिफिट रहेगा अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चीप हो जाएगी, एक्सेसिबल रहेगी, तो ये टाइम सेविंग होगा। क्यों, क्योंकि लोग जो है वो घर से ही काम करेंगे और स्टूडेंट जो है वो घर से ही पढ़ेंगे, उनको कहीं पे बाहर नहीं जाना पड़ेगा और वो अपना लिवलीहुड जो मतलब अर्निंग है वो घर पे ही कर पाएंगे। स्टूडेंट घर पे ही कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, घर से ही पढ़ पाएंगे, तो उनका आने जाने का टाइम जो है कम्यूटिंग में वो सेव होगा। ये हमारा आ गया एक एडवांटेज। सेकेंड हमारा एडवांटेज यहाँ पे आएगा कि वो जो स्टूडेंट है वो किसी भी रिनाउंड, किसी भी फेमस यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स जो है वो चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी का। जो हो सकता है कि उनके जो रीजनल इंस्टीट्यूट है, रीजनल एरिया में जो इंस्टीट्यूट है वहां पे अवेलेबल ना हो, तो अपनी मर्जी का कोर्स किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो है या कॉलेज से वो ले सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी घर बैठे ही कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी होने के कारण। थर्ड थिंग इज दैट, जो थर्ड बेनिफिट आपको रहेगा वो रहेगा कि जो स्टूडेंट्स का ड्रीम है कि स्टडी करने का, बट वो इसीलिए पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि स्कूल्स की या इंस्टीट्यूट्स की, यूनिवर्सिटीज की फीस काफी हाई है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो चीप होगी तो डेफिनेटली वो अफोर्ड कर पाएंगे, जो उनका ड्रीम है पढ़ने का वो भी फुलफिल हो पाएगा। तो ऑब्वियस है ये भी एक उनकी एडवांटेज ही रहेगी। अगर हम फोर्थ एडवांटेज की बात करें कि अगर स्टडी घर से हो या काम घर से हो, तो वो चीज आएगी कि अगर कोई पर्सन घर से काम करता है तो वो अपने कंफर्ट जोन में बैठ के काम कर सकता है। उसके लिए कोई डेडलाइन नहीं होगी कि उसने यहाँ तक इतने टाइम में काम खत्म करना है, यहाँ पे बैठ के करना है, ये करना है, वो करना है। वो अपने कंफर्ट जोन में बैठ के कोई भी काम जो है वो कर सकता है। उसके अलावा वो कोई भी काम जो है वो असाइन भी कर सकता है, मतलब कि डिवाइड कर सकता है कि मैंने कब ये काम करना है, अपने अकॉर्डिंग जो भी उसको टाइम कन्वीनियंट लगे, कोई उस पर प्रेशर नहीं होगा। वो कंफर्टेबली घर पे बैठ के काम कर सकता है और अर्न कर सकता है हैंडसम सैलरी, जहाँ हैंडसम अर्निंग कर सकता है। उसके अलावा अगर फिफ्थ बेनिफिट की बात की जाए तो जो स्टूडेंट्स, जहाँ जो वर्कर्स डेली कम्यूटिंग करते हैं, लाइक आते जाते हैं, कम्यूट करते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे जाते हैं, चाहे वो स्कूल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, तो कम्यूटिंग में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वो जस्ट अपना घूमने फिरने के लिए बाहर जाएंगे। तो जो कम्यूटिंग के फेयर्स हैं, चार्जेस हैं,
वो भी वो सेव कर पाएंगे। इससे क्या होगा, उनकी सेविंग जो है वो काफी इम्प्रूव हो जाएगी। सेविंग इम्प्रूव होने से क्या होगा कि उनकी जो लाइक लग्जरियस लाइफस्टाइल जो है वो जी सकते हैं। तो इसके साथ साथ क्या होगा, वो घर बैठ के काम भी करेंगे, जो बच्चे हैं वो घर बैठ के पढ़ भी पाएंगे, साइड बाय साइड वो अपनी मनी भी जो है वो सेव करेंगे और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल भी वो जी सकते हैं। तो ये 5 बेनिफिट्स जो हैं, इनमें से कोई 2 आपने लिखनी है। एग्जाम्पल जो है वो भी मैं बता दूंगी आपको आगे चल के। बताती हूँ कि अगर आप एग्जाम्पल पॉइंट ये लोगे कि आप जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से स्टडी कर सकते हो घर बैठे, तो उसके लिए एक IIM जो इंस्टीट्यूट है वो काफी बच्चों को जो है वो ऑनलाइन पढ़ाता है, तो उनमें आप एनरोल कर सकते हो। तो ये मैं आपको जाके एग्जांपल में बताती हूँ उनके लिए कौन से वर्ड यूज कर सकते हो, वो भी आपको बताऊंगी एग्जांपल के लिए कौन से वर्ड हो सकते हैं। अब बात करते हैं जो डिसएडवांटेज यहाँ पे रहेंगी। पहली डिसएडवांटेज जो है वो रहेगी कि स्टूडेंट्स जो है वो पूरी तरह से घर बैठ के स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं, आप सभी भी जो है स्टूडेंट्स रहे हो स्कूल के, तो आपने भी देखा होगा हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हम लोग ना घर बैठ के स्टडी कर लेंगे, इतने दिन हम लोग सेल्फ स्टडी करेंगे क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। बट ऐसा होता है कि काफी डेज बीत जाते हैं और फिर भी हम उन्हीं डेज में पढ़ते हैं जो हम स्कूल जाके भी उन्हीं डेज में पढ़ना था, कि सिर्फ 3 दिन रह गए तो तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्कूल्स में उनको एक बहुत अच्छा एम्बियंस मिलता है जिसमें वो अच्छे से अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। उनके लिए प्रॉपर एक टाइम होता है, प्रॉपर एक लिमिट होती है कि उन्होंने ये काम करना है, इट मीन्स करना है। बट घर में क्या होगा कि वो जो है वो प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, वो अपनी मर्जी से पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग इज दैट कि वो स्टूडेंट है चाहे वो वर्कर्स हैं, वो लेथार्जिक हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो अपने कंफर्ट जोन में रह के काम करेंगे, ऑब्वियस है वो लेथार्जिक एटीट्यूड जो है उसको ऑप्ट कर लेंगे, और सॉरी गेन कर लेंगे। इसके साथ क्या होगा कि उनको लगेगा हम कहीं भी बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, तो वो लेथार्जिक हो जाएंगे, स्लगिश हो जाएंगे, जिसका उनकी लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। थर्ड डिसएडवांटेज आप यहाँ पे बोल सकते हो कि लोग चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो वर्कर्स हैं, वो इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। इंट्रोवर्ट कैसे, अगर कोई पर्सन घर पे बैठ के काम करेगा तो वो ऑफिस के प्रेमिसेस मतलब कि ऑफिस के एरिया में नहीं जाएगा। इट मीन्स कि वो अदर एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, उनके साथ बातचीत नहीं करेगा। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वहां पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफी लो हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसकी ओवरऑल जो है ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो इन स्किल से जो है वो वांझा ही रह जाएगा, कि लाइक वो मतलब कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। तो लाइफ में काफी ज्यादा उसको हर्डल्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो वो स्टूडेंट अगर इंटरेक्ट नहीं करेंगे बच्चों के साथ, तो कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप नहीं होगा, वो एक दूसरे के साथ जो है टीम वर्क में काम करना भी नहीं सीखेंगे, और जो उनके लिए उनकी डेवलपमेंट के लिए जो मेंटल डेवलपमेंट है उसके लिए भी काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। सो ये इसकी डिसएडवांटेज रहेंगी। 3 डिसएडवांटेज मैंने अभी आपको बताई और 5 आपको मैंने बताई हैं एडवांटेजेस। अब इसको लिखना कैसे है, मैं तो सिर्फ टास्क BP1 में जो ओनली 2 एडवांटेज है वही बताऊंगी, और BP2 में ओनली 2 डिसएडवांटेज। उसके अलावा मैंने लास्ट में आपको बताऊंगी कि बाकी की जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ लिख सकते हो, वो भी आपको लिखी लगाई मिल जाएगी। वो भी मैं आपको PDF जो है वो सेंड कर दूंगी आफ्टर फिनिशिंग दिस क्लास। सो पहले BP1 अगर हम स्टार्ट करें, तो जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, हम स्टार्ट करेंगे टू कमेंस विद के साथ, जहाँ टू एम्बार्क अपॉन व्हाटएवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट हियर। टू कमेंस विद के साथ मैंने बोला है कि देयर विल बी myriad बेनिफिट्स ऑफ दिस ट्रेंड, इसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे ना विल के साथ सेंटेंस बना रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी विल में था कि अगर ऐसा हो, क्योंकि हुआ तो नहीं है, बट इसके साथ क्या क्या हो सकता है, कैन के साथ विल के साथ आप सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ पे करेंगे। देन अगर फर्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो फर्स्ट पॉइंट आप स्टार्ट ऑन कर सकते हो। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज, पहला पॉइंट क्या रहेगा, होम बेस्ड एजुकेशन एंड वर्क विल सेव द क्वालिटी टाइम ऑफ इंडिविजुअल्स। जो वर्क का घर से करना, जहाँ होम बेस्ड एजुकेशन, घर पे बैठ के एजुकेशन जो है वो अचीव करना, वो क्वालिटी टाइम सेव करेगा स्टूडेंट्स का भी और जो वर्कर्स हैं उनका भी। They will not have to go outside for work or study. उनको काम के लिए या स्टडी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, as they can earn their livelihood or attain their education at home in their
कन्वेंशनल जोन, कन्वेंशनल जोन का मतलब होता है कंफर्ट जोन। इसके साथ क्या होगा, वो अपनी अर्निंग जो है अर्न कर सकते हैं घर बैठे ही, और एजुकेशन जो है अटेन कर सकते हैं। अटेन का मतलब होता है अचीव कर सकते हैं कन्वीनियंट कंफर्टेबल जोन में ही, मतलब कि कन्वेंशनल जोन में ही। कन्वेंशनल का मतलब होता है कंफर्टेबल जोन। ये तो हो गया हमारा 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो एक कनेक्टर यूज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप बोल सकते हो बिसाइड्स दिस, इन स्पाइट ऑफ दिस, मोर ओवर, फर्दर मोर। तो यहाँ पे मैं मोर ओवर के साथ लिख रही हूँ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, स्टूडेंट्स कैन अचीव देयर डिग्री फ्रॉम रिनाउंड यूनिवर्सिटीज। बच्चे जो है वो कोई भी डिग्री जो है वो अचीव कर सकते हैं रिनाउंड यूनिवर्सिटी से। रिनाउंड का मतलब होता है फेमस यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो रिनाउंड के लिए एक वोकेबलरी वर्ड होता है एमिनेंट, EMINENT। तो एमिनेंट यूनिवर्सिटीज भी बोल सकते हो। इवन दे कैन ऑप्ट वेरियस कोर्सेज ऑफ देयर इंटरेस्ट। ऑप्ट कर सकते हैं, ऑप्ट का मतलब होता है चूज। वो वेरियस कोर्स चूज कर सकते हैं जो भी उनका इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, विच माइट नॉट बी प्रोवाइडेड एट रीजनल एजुकेशनल एल्मा मेटर्स, जो शायद प्रोवाइड नहीं किए जाते रीजनल एजुकेशनल एल्मा मेटर्स में। एल्मा मेटर्स का मतलब होता है स्कूल्स, ये यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं। बेसिकली एल्मा मेटर का मतलब होता है इंस्टीट्यूट। यहाँ पे कोई पर्सन जो पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ ना कुछ सीख रहा है, वो चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, आप उसके लिए एल्मा मेटर वर्ड लिख सकते हो। ये एक सिंगल वर्ड नहीं है, एल्मा अलग है, मेटर अलग है, तो एल्मा मेटर अलग अलग लिखना है। बोलने में चाहे हम लोग इसको एल्मा मेटर ही बोलते हैं। हैंस दिस विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर देम। ये मैंने बाद में दोनों आइडियाज को जो है वो कवर कर दिया, मतलब मैंने अपना BP1 जो है वो लास्ट पे कवर कर दिया ये लिख के कि ये उनके लिए विन विन सिचुएशन होगी। विन विन सिचुएशन हम तब बोलते हैं जब दो फायदे होते हो। यहाँ पे मैंने लिखा विन विन सिचुएशन कैसे, क्या इसका मतलब कि वो विन विन सिचुएशन कैसे है कि वो रिनाउंड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ेंगे, साइड बाय साइड अपनी मर्जी का कोर्स जो है वो भी ले पाएंगे और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये मैंने दो लिख दी एडवांटेज, यहाँ पे मैंने कोई एग्जांपल अभी नहीं लिखी है। अगर एक पॉइंट और बताऊंगी, अगर आपने वो यहाँ पे लिखना होगा तो उसके साथ एग्जाम्पल भी आ जाएगी। सो ये तो हो गया यहाँ पे हमारा BP1 कंप्लीट। अब बात करते हैं BP2 की, बट BP2 करने से पहले एक चीज और बता दूं। यहाँ पे एक चीज होती है, जब भी हम BP लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं, तो हमारा जो इनिशिएटर, हमारा कनेक्टर और हमारा एंड पे जो कनेक्टर यूज होता है वो मस्ट होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसके साथ जो वेरिएशंस हैं वो लानी होती हैं लाइंस में। तो हमारा यहाँ पे कनेक्टर इनिशिएटर रहा टू कमेंस विद, कनेक्टर रहा मोर ओवर, और जो हमने उसको कंक्लूड किया वो रहा हेंस के साथ। सो ये हमारे तीनों के तीनों यहाँ पे कवर हो गए। अब बात करें अब BP2 की, तो BP2 डिसएडवांटेज लिखनी है। पहले एडवांटेज लिखी, मतलब एक तरफ मैंने उसके मेरिट्स लिखे हैं, दूसरी तरफ हानियां लिखूंगी, तो दूसरी तरफ की बात हो रही है, उसको हम लिख सकते हैं ऑन द पैराडॉक्सिकल साइड। पैराडॉक्सिकल साइड होता है ऑन द अदर हैंड जिसको हम बोलते हैं। आप ऑन द अदर हैंड भी यहाँ पे लिख सकते हो, ऑन द फ्लिप साइड भी यहाँ पे लिख सकते हो, और ऑन द पैराडॉक्सिकल साइड, तीनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो अगर 50-50% कैटेगरी हो। और 70-30 में भी आप लिख सकते हो ऑन द पैराडॉक्सिकल साइड ओनली इन BP3। आज जैसे आप 50-50% कैटेगरी कर रहे हो, तो आगे आने वाली वीडियो में जो है वो 70-30% कैटेगरी होगी। देन भी बताऊंगी कि BP3 में ही आप ये कनेक्टर इनिशिएटर यूज कर पाओगे ऑन द पैराडॉक्सिकल साइड। BP1 और BP2 में ये जो इनिशिएटर है वो यूज नहीं होगा। सो अब मैं दूसरी साइड बात करूंगी डिसएडवांटेज की, वो मैं लिख रही हूँ देयर विल बी फ्यू ड्रॉबैक्स इफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बिकम्स अफोर्डेबल। वहां पे कुछ ड्रॉबैक्स भी रहेंगे अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो अफोर्डेबल हो जाएगी, मतलब कि लोगों के लिए एसेसिबल हो जाएगी, चीप हो जाएगी। देन जो हमारा मेन वहां पे डिसएडवांटेज रहेगा वो क्या रहने वाला है, वो आप लिख सकते हो द मोस्ट प्रिडोमिनेंट वन इज। जब हम लोगों ने दूसरी तरफ जाके पहला पॉइंट लिखना होता है तो आप ये लिख सकते हो द मोस्ट प्रिडोमिनेंट वन इज। प्रिडोमिनेंट का मतलब होता है मेन। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने टास्क में सेम जो कनेक्टर और इनिशिएट रखती हूँ, ताकि आप उसके साथ फेमिलियर हो सको। आपको जब भी आप राइटिंग करो तो आप उनको लिख पाओ, क्योंकि एग्जाम में राइटिंग आपने एक बार ही लिखनी है। सो जो चीज के साथ आप फेमिलियर होगे वहां पे आपको सोचने का जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इट विल ऑल्सो सेव योर टाइम इन योर एग्जाम। सो मोस्ट प्रिडोमिनेंट वन यहाँ पे क्या रहेगा, मासेस विल बिकम इंट्रोवर्ट।
वहां पे मेन पॉइंट डिसएडवांटेज क्या रहेगी कि लोग जो है वो इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। इंट्रोवर्ट जहाँ यहाँ पे लिख सकते हो, मासेस विल नॉट बिकम ग्रीगेरियस। विल नॉट बिकम ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस का मतलब होता है सोशलेबल। विल नॉट बिकम सोशलेबल, की वो सोशलेबल नहीं रहेंगे। सोशलेबल का अगर नॉट सोशलेबल होता है इंट्रोवर्ट, चाहे तो आप इंट्रोवर्ट लिख लो, जहां आप लिख लो विल नॉट ग्रीगेरियस। एज दे विल नॉट वर्क इन ऑफिस प्रेमिसेस, अगर वो ऑफिस प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का मतलब होता है जो वहां का एरिया होता है पर्टिकुलर, अगर वो ऑफिस प्रेमिसेस में काम नहीं करेंगे, दे विल नॉट इंटरेक्ट विद अदर एम्प्लॉयज, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जो उनके कोलीग्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस है उनके लिए ये चीज फ्रूटफुल नहीं रहेगी। देयरफॉर इसका रिजल्ट क्या होगा, देयर विल बी लैक ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल एज टीम वर्क। वहां पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, मतलब वो लोगों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, कन्वर्स ही नहीं करेंगे, कोई उनको प्रॉब्लम है डिस्कस नहीं कर पाएंगे, टीम वर्क भी वहां पे नहीं रहेगा। तो वो मेन पॉइंट यहाँ पे आ गया डिसएडवांटेज का, कि वो इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। अब मैं सेकंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे लिखने वाला हूँ। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, हम लोग एक पॉइंट को कोशिश करो 3 लाइंस में ही कवर कर दो, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा कुछ लिखने को नहीं होता है एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने में। अगर आप एक ही पॉइंट को एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब करते हो, तो जो भी आप लाइन लिखोगे ना, वहां पे रेपिटेशन होती जाएगी, वही बात बार बार आती जाएगी। तो कोशिश करो पहले सिर्फ सॉलिड आइडिया, आफ्टर दैट जो उसके पीछे रीजन है वो उसका स्पोर्टिव आइडिया बनती है, देन कंक्लूड योर आइडिया ओनली इन 3 लाइन्स। देन ये आइडिया कवर हो गया। उसके बाद सेकेंड आइडिया जो मैं लिख रही हूँ वो मैं लिख रही हूँ बिसाइड्स दिस के साथ, ये हमारा यहाँ पे कनेक्टर रहेगा। कौन सा आइडिया, लर्नर्स विल नॉट पे heed on their study because in educational institutes students are provided with that kind of environment where they can concentrate well। वहां पे क्या है कि स्टूडेंट्स को स्कूल्स में ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे वो अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि वो पे नहीं कर पाएंगे हीड स्टडी पे। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है हीड। हीड का मतलब होता है कंसंट्रेट करना, तो जिसको हम बोलते हैं कि अटेंशन नहीं दे पाएंगे, विल नॉट पे अटेंशन ऑन देयर स्टडी, वहां पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, वहां पे अटेंशन नहीं दे पाएंगे। दे विल बिकम स्लगिश, इसके साथ क्या होगा, वो स्लगिश हो जाएंगे। स्लगिश का मतलब होता है वो लेजी हो जाएंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे, लेथार्जिक एटीट्यूड जो है उसको गेन कर लेंगे। सो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सॉरी इस पॉइंट को जो है वो लिख सकते हो। अब मैंने इस BP2 को भी जो है वो कंक्लूड करना है, मतलब कि उसको जो है वो फ्रेम करना है। तो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया रिजल्टेंटली। जैसे हम लिखते हैं हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ कॉन्सिक्वेंसेस, एज अ रिजल्ट, वैसे ही है रिजल्टेंटली। रिजल्टेंटली क्या होगा, अ पर्सन माइट procrastinate work or study and become used to it, which is not a good sign for anyone। इसका मतलब क्या है कि इसका रिजल्ट क्या होगा कि कोई भी जो वो पर्सन है वो माइट प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है टालना, जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी वर्क को डिले करते जाना, कि कोई भी पर्सन का ऐसा एटीट्यूड हो जाएगा कि वो काम को टालते जाएगा, चाहे काम है चाहे उसकी स्टडी है, तो वो उसका यूज टू हो जाएगा कि वो ऐसा ही डेली रूटीन में करेगा, जो एक अच्छा साइन नहीं है किसी भी पर्सन के लिए। इसके लिए आप अगर इसको और ज्यादा जो है वो एलेबोरेट करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो दे विल फेस हर्डल इन ऑर्डर टू गेन ट्रायम्फ इन देयर लाइफ। वो जो है काफी हर्डल्स मतलब हिंड्रेंस, रुकावटें उनके पाथ में आएंगी सक्सेस के पाथ में। जो मैंने वर्ड अभी बोला ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है सक्सेस। उनकी सक्सेस के पाथ में काफी रुकावटें आएंगी अगर वो यूज टू हो जाएंगे किसी भी चीज को डिले करेंगे कि आज नहीं कल हो जाएगा, ऐसा नहीं अभी नहीं बाद में करेंगे, तो ऐसे करके वो प्रोक्रास्टिनेट करेंगे। प्रोक्रास्टिनेट ये एक न्यू वर्ड है जिसको आप बोल सकते हो कि टालेंगे अपने वर्क को। तो ऐसे करके आप BP2 को जो है वो स्टॉप कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो। अब बात करते हैं हम हमारे कंक्लूजन की। कंक्लूजन में मैंने पहले भी आपको बताया टू रिकैपिचुलेट और टू इनकैप्सुलेट के साथ जो है वो अपना आइडिया जो कंक्लूजन है उसको स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टू रिकैप्चुलेट। रिकैप्चुलेट का मतलब होता है टू कंक्लूड। तो बाद में मैंने लिखा आई रीअफर्म दैट। जैसे आपने देखा होगा मैंने पिछली क्लास में यहाँ पे लिखा था आई रिट्रेट दैट। रिट्रेट का मतलब होता है रीस्टेट, रीअफर्म का मतलब भी होता है रीस्टेट की, मतलब दोबारा से बता रही हूँ दैट
देयर आर एम्पल मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की ऑफ दिस, इसकी काफी मेरिट और डीमेरिट्स हैं यहाँ पे। ये मैं आर के साथ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने BP1 और BP2 पहले ऊपर दिया हुआ है, वही बात लिख रही हूँ कि मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। हाउएवर का मतलब होता है बट इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स दैट हाउ दे यूज इट, वो कैसे इसको यूज करते हैं, हाउ दे यूज इट, इसको कैसे यूज करते हैं। इफ दे ऑप्टिमली यूटिलाइज दिस, अगर तो वो मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अगर चीप होती है, उनके लिए एक्सेसिबल होती है, तो अगर तो उसको यूटिलाइज जो है वो ऑप्टिमली करें, ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट वे में करें, देन इट विल बी अ बून फॉर पीपल और फॉर देम, देन ये उनके लिए एक बून रहेगा। बून का मतलब होता है कि उनके लिए एक वरदान साबित होगा। ये ऐसे करके आप जो है अपना कंक्लूजन लिख सकते हो। उसके अलावा एक कंक्लूजन लिखने का जो है और भी तरीका होता है, वो होता है टू रिकैप्चुलेट, आई रीअफर्म दैट, ऑल्दो और हाउबिट का जो है वो आप कॉम्बिनेशन के साथ लिख सकते हो। आप ऑल्दो करके एक जो है एडवांटेज दे दो, हाउएवर करके एक जो है डिसएडवांटेज दे दो, जो भी आपने पहले BP1 और BP2 में लिखा है। तो ऐसे करके आपका टास्क जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक था जो मतलब कि वैसे 250 वर्ड्स तक का हमारा टास्क कवर हो गया। उसके अलावा अब हम बात करते हैं जो अनदर ऑप्शनल पॉइंट्स, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको ये एक पॉइंट और जो है वो एडवांटेज का मिल रहा है। आप इसको एक बार चाहो तो रीड कर लो, मैं अभी आपको इसका एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपका एक अनदर पॉइंट हो सकता है। अगर आप एडवांटेज में लिखना चाहो तो it will be fruitful for those students who can't afford the high charges of computers. Okay, all right. It will be fruitful for those students जो afford नहीं कर पाते, उनके लिए भी fruitful रहेगा। Their aspiration का मतलब होता है ड्रीम, जो उनका ड्रीम है of completing higher education will be fulfilled. उनका जो ड्रीम है हायर एजुकेशन को फुलफिल करने का, वो कंप्लीट करने का, वो भी फुलफिल हो जाएगा। इसकी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, उसके लिए वर्ड लिखा मैंने टू साइट एन एग्जाम्पल। इसके लिए एग्जाम्पल देने के लिए काफी वर्ड्स आप लिख सकते हैं। टू एग्जाम्पलीफाई, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ना स्पेलिंग एरर करते हैं, स्पेलिंग एरर के भी बैंड डिडक्ट होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब हम ओनली एग्जाम्पल लिखते हैं वो हम लिखते हैं EXAMPLE, बट अगर हमने टू एग्जाम्पलीफाई लिखना होता है तो वो हम EXEMPLIFY, वो EM के साथ होता है, ना कि EM के साथ। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप टू एग्जाम्पलीफाई लिख सकते हो, टू साइट एन एग्जाम्पल, टू एपिटोम, टू एपिटोमाइज। ऐसे 4 वर्ड्स के साथ जो है आप एग्जाम्पल को लिख सकते हो, रेदर देन कि आप सिंपल यूज करो। फॉर एग्जाम्पल टू साइट एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो, न्यूमरस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। काफी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ऐसी फैसिलिटी जहां अमेनिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि IIM जो है एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ऑफर करता है बच्चों को डिस्टेंस एजुकेशन की फैसिलिटी, एंड एम्पल ओवरसीज स्टूडेंट गेट एनरोल्ड themselves इन दिस इंस्टीट्यूट। और जो काफी ओवरसीज के स्टूडेंट है, मतलब कि बाहर की कंट्रियों के स्टूडेंट्स भी जो है काफी सारे, वो भी इस इंस्टीट्यूट में अपने आप को इनरोल करवाते हैं, क्योंकि इसमें इस फैसिलिटी अवेलेबल है कि स्टूडेंट जो है वो कहीं से भी वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे करके आप जो है एडवांटेज के साथ एक एग्जांपल इस इंस्टीट्यूट की दे सकते हो। सेकेंड पॉइंट जो आप एग्जांपल के एडवांटेज के लिए लिख सकते हो, वो अगेन आपको स्क्रीन पे आ रहा है। आप लिख सकते हो यहाँ पे, वर्क कैन बी एग्जीक्यूटेड एट अ कन्वीनियंट टाइम। जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम हो, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, वहां पे आप जो है अपने वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब होता है परफॉर्म कर सकते हैं विद मोर फोकस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ पर्सन्स जो है कई बार किसी टाइम पे जो है वो एक्टिव फील नहीं करते हैं,
तो बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ इश्यूज वट एवर जो भी वहां पे हो, तो कई बार वो अपना वर्क थोड़ा डिले करके वो अपने जो भी उनका कंफर्टेबल टाइम है, जब भी वो ज्यादा फोकस कर पाए, हो सकता है अर्ली मॉर्निंग में उनको काम करना अच्छा लगता हो, तो अर्ली मॉर्निंग में भी वो अपना काम जो है वो कर सकते हैं। एज इन ऑनलाइन वर्क में क्या हो सकता है कि वो पीपल जो है अपना जो डिफरेंट टास्क है उसको असाइन कर सकते हैं, असाइन का मतलब एलोकेट कर सकते हैं, विच दे कैन कंप्लीट एट एनी टाइम, कि किस टाइम पे उनको वर्क करना है, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग वर्क को अरेंज कर सकते हैं। सो देयर विल बी नो डेडलाइन टू कंप्लीट द टास्क, वहां पे कोई डेडलाइन नहीं होगी, मतलब कि किसी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो उन्होंने आपको एक चीज बताई है कि डेडलाइन आपकी जस्ट इतनी है कि आपको 1 वीक में ये प्रोजेक्ट देना है। आप 1 वीक का प्रोजेक्ट चाहो तो एक दिन में बैठ के कॉन्टिन्यूसली जब भी आप कंफर्टेबल फील करो तो कंप्लीट कर सकते हो। आप चाहो तो आप लास्ट डे में आपको लगता है कि मैं एक दिन में काम फिनिश कर लूंगा, तो बाकी दिन में आप जो है अपनी फैमिली के साथ अपना क्वालिटी टाइम अपने लव्ड वंस के साथ स्पेंड कर सकते हो। तो ऑब्वियस है आपके लिए वहां पे कोई डेडलाइन नहीं होगी, आपको पता है आपने काम करना है, तो आप चाहे रात को करो चाहे डे टाइम करो, इट्स टोटली योर चॉइस। तो वहां पे आप कंफर्ट जोन में काम कर सकते हो, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट जो है वो आप लिख सकते हो, द कोस्ट विच यू यूज फॉर कम्यूटिंग विल कट ऑफ, जो कोस्ट कम्यूटिंग पे जाती है, मतलब कि आने जाने पे जाती है, चाहे वो आइदर टू गो ऑन वर्क प्लेस और स्कूल, चाहे स्कूल जाने के लिए चाहे इंस्टीट्यूट जाने के लिए, जहाँ किसी वर्क प्लेस पे जाने के लिए जो कोस्ट लगती है वो कट आउट हो जाएगी, मतलब कि उसका आपको पे नहीं करना पड़ेगा, वो आपकी सीधी सीधी सेव होगी। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, जो किसी भी पर्सन की सेविंग है वो इंक्लाइन हो जाएगी, और one can live a luxurious lifestyle with their own expenses, with their own earnings, की अपनी earnings के साथ वो अपना कोई भी जो लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकता है, उसकी सेविंग्स जो है वो इंक्लाइन हो जाएंगी, इंक्लाइन का मतलब है इंक्रीज हो जाएंगी। तो इनमें से अगर आप कोई भी पॉइंट उठाना चाहते हो, मैं तो आपको रेकमेंड करूंगी आप फर्स्ट वाला पॉइंट ही उठा लो। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो BP1 में, BP1 के आपके पास यहाँ पे 5 पॉइंट हो गए, बट यू जस्ट हैव टू राइट ओनली 2 पॉइंट्स इन BP1 फॉर एज एडवांटेजेस। देन इज डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो 2 डिसएडवांटेज आपको पहले बता चुकी हूँ, एक आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, आप बोल सकते हो पीपल में हैव लेथार्जिक एटीट्यूड। इसके साथ क्या होगा, अगर वो कंफर्ट जोन में रह के कंप्यूटर की एक्सेसिबिलिटी होगी, काम पे नहीं जाएंगे, घर पे रह के काम करेंगे, स्कूल्स में नहीं जाएंगे, तो घर पे बैठ के पढ़ेंगे, तो ऑब्वियस है कि वो लेथार्जिक एटीट्यूड जो है उनका हो जाएगा। लेथार्जिक एटीट्यूड का मतलब होता है उनका लेजी जो है वो लाइफस्टाइल हो जाएगा। दे विल नॉट लर्न अबाउट पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, वो पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे, कि मतलब ऑब्वियस है अगर कोई पर्सन जो है वो किसी काम के लिए बाहर नहीं जा रहा है, चाहे वो स्कूल के लिए चाहे वो वर्क प्लेस पे नहीं जा रहा है, तो ऑब्वियस है वो पंक्चुअल नहीं होगा, वो अपने हिसाब से उठेगा, अपने हिसाब से काम करेगा, तो वो पंक्चुअल भी नहीं होगा और डिसिप्लिन में भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि स्कूल्स में काफी ज्यादा डिसिप्लिन होता है कि कब आपने पढ़ना है, आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहना है, तो ऑब्वियस है वहां पे वो सीखेगा नहीं, ना तो डिसिप्लिन सीखेगा ना ही पंक्चुअलिटी सीखेगा। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्टेंटली जहाँ कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे लिख सकते हो, दे विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम दीज ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब होता है गुण, कि ऐसे उनके पास कोई जो ट्रेड्स हैं वो नहीं रहेंगे, दे विल बी डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वांझे रह जाना, किसी चीज का ना मिलना, तो वहां पे बोलते हैं कि आप वो पर्सन जो है वो डिप्राइव्ड रह जाएगा ऐसे गुणों से, एंड कांट बैलेंस देयर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ इन अ वेल मैनर वे। और जो कोई भी वो लोग हैं वो अपना पर्सनल और प्रोफेशनल जो लाइफ है उसको अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे घर पे रहेंगे, कुछ भी काम डिसिप्लिन में नहीं होगा, पंक्चुअलिटी के साथ नहीं होगा, तो ऑब्वियस है वो उनका जो लाइफस्टाइल है पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, उनका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट नहीं रह पाएगा, वो अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। सो ये डिसएडवांटेज आप जो है वो लिख सकते हो। सो ये डिसएडवांटेज थी और बाकी की जो थी वो एडवांटेजेस थी। यहाँ तक मेरी क्लास जो है मेरी तरफ से फिनिश होती है, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज फिनिश है। सो अब अगर आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है इस टॉपिक को लेके, कहीं कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो वो आप मुझे बता सकते हो। अपनी वीडियो ऑन कर लेना, अपनी ऑडियो ऑन कर लेना, और सबसे पहले अपना नाम ही जो है वो बोलिएगा, ताकि मुझे पता चल सके मैं किससे बात कर रही हूँ। सो अभी ये आपका टाइम है। यस सिमरनजीत कौर। मैम जब आप डिसएडवांटेज के बता रहे थे ना वो प्रॉब्लम्स वगैरह, मैम अब तब आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही थी।
पूरी मैं फिर से प्रॉपरली नहीं आ रही थी। डिसएडवांटेज जो है मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हो सकता है आपके बच्चे नेटवर्क इशू हो, क्योंकि मेरे यहाँ पे प्रॉपर चल रहा है, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अभी मेरी ऑडियो पूरी तरह से आ रही है आपको? मैम यस मैम, थोड़ी कट कट कर आ रही है। आई डोंट थिंक सो कि अभी मैं यहाँ पे, नेटवर्क तो मेरे सही चल रहा है, बट हो सकता है आपके यहाँ पे हो। कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देती हूँ, वो आपको ग्रुप में मिल Yes, जाएगी। ma'am. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो वो मैं आपको जो है वो आपकी पर्सनल नंबर पे आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। बाकी उसके Yes, अलावा ma'am. बच्चे बता दें, स्टूडेंट्स बता दें कि उनको वॉइस क्लियर है जहाँ? मैम मेरा डाउट है। हाँ जी। मैम वॉइस तो क्लियर है आपकी। हेलो। आशा, इज देयर आशा और हाँ anyone जी, else? हाँ जी मैम। हाँ जी आशा, टेल मी। नहीं मैम, आपकी वॉइस के बारे में ही बताना था। नो डाउट मैम। मैम मेरा Okay. डाउट है, हाँ जी आपने डियर, नेम। सम अप में ना आ और हाउ बिट वाला ना एक लाइन दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है ठीक है। आपने कहा था तो ना एक ऑल, हाँ जी मैं अभी आपको जो है रिपीट कर देती हूँ। ऑल द एंड हाउबिट जो हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं ना, वो हम लोग ओनली 50-50% कैटेगरी में और 70-30 कैटेगरी में लिखते हैं। और उसमें क्या रहता है कि हम लोग ऑल दो के बाद वो पॉइंट लिखते हैं जिसके साथ हम लोगों ने एग्री किया होता है, और हाउएवर के बाद वो पॉइंट लिखते हैं जिसके साथ डिसएग्री किया होता है। सॉरी, ऑल दो के बाद डिसएग्री का और हाउएवर के बाद अग्री का। बट यहाँ पे हमारा ओपिनियन जो है उन्होंने नहीं मांगा है, इसलिए हम लोग चाहे डिसएडवांटेज का पॉइंट पहले लिख सकते हैं, चाहे एडवांटेज का। तो आप लिख सकते हैं, टू रिकैप्चुलेट आई रीस्टेट दैट, या आई रीअफर्म दैट ऑल्दो के बाद कोई भी पॉइंट एडवांटेज का लिख दो। ऑल्दो इट सेव्स द टाइम ऑफ द इंडिविजुअल, हाउ बिट इट विल become harmful for other individual who will opt the lethargic attitude। ऐसा करके आप वहां पे बोल सकते हो। मतलब एक पॉइंट आपने एडवांटेज का लिखना है, एक डिसएडवांटेज का ऑल्दो के बाद लिख देना, और एक आपने हाउएवर के बाद लिख देना। क्लियर डियर? मैम जे पर मैरिड से डी मेंशन कितने उन्ना जो ही लिखना है एक। हाँ जी, कुछ भी आपने कंक्लूजन में न्यू एड ऑन नहीं करना है, क्योंकि कंक्लूजन में जो है अगर आप एड ऑन करोगे तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लमेटिक होगा। बच्चे आवाज बंद कर दिया करो ताकि बाकियों को भी जो है डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है? तो कंक्लूजन में कोई भी न्यू पॉइंट एड ऑन आप लोगों ने नहीं करना है। अगर आप न्यू पॉइंट ऐड ऑन करोगे तो वहां पे आपके बैंड डिडक्ट हो सकते हैं। कंक्लूजन में हम लोगों का मतलब है कि हम लोगों ने कंक्लूड करना है जो अभी तक हमने बताया, उसका जो हम लोग बोलते हैं कि उसकी सेंट्रल आइडिया क्या निकलता है, वो हम लोग लास्ट पे लिख रहे होते हैं। तो वही पॉइंट ऊपर से ही कोई ना कोई रिपीट करना है, जो भी आपको लगे कि वन लाइन में जो है वो फिनिश हो सकता है। जस्ट दैट्स इट। उसके अलावा कोई क्वेरी हो किसी पर्सन की? वेलकम जी। मैम हाँ जी बच्चे, आपका नेम? आई एम प्रीति। हाँ जी प्रीति, बोलिए। मैम रिकॉर्डेड लेक्चर भी चाहिए था। डियर मैंने ना कभी रिकॉर्ड लेक्चर किया नहीं है, बट आज का मैंने कोशिश किया है कि अगर हो जाए, अगर तो वो क्लियर हुआ देन मैं आपको शेयर कर दूंगी वो भी, और अगर नहीं हुआ तो देन पीडीएफ तो ऑब्वियस आपके पास हो गए, बट आने वाले में मैं वो और इम्प्रूव करूंगी कि अगर वो मैं सेव कर पाऊँ, क्योंकि मैंने पहले कभी लेक्चर सेव नहीं किया था। तो आज का किया है, अगर वो मतलब क्लियर होगा तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी प्रीति, उसके अलावा कोई चीज? नो मैम, थैंक यू। हाँ जी, एनीवन एल्स? बाकी सभी को क्लियर है? मैम हाँ एक जी ना कोई यूनिमी। टास्क रिलेटेड ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। योर हाँ नेम डियर? जी मैम। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ। ओके जगदीप सिंह, मैंने आई थिंक आपको कल भी बोला था, कल भी मेरे माइंड से स्किप हो गया कि आप लोगों को मैंने सेंड करना था। आप लोग अगर मेरे माइंड से स्किप भी हो गया फिर भी मैं आपको वैसे आज कोशिश करूंगी सेंड कर दूं, बट आपको मेरे ना यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आप वोकेबलरी बाय सुमन आयल्स सर्च कर लेना, वहां पे 150 वर्ड्स हैं वोकेबलरी के। अगर आप उतने भी कर लोगे ना, वो आपकी स्पीकिंग और राइटिंग दोनों के लिए इनफ रहेंगे। आपकी प्रॉपर आयल्स जो है वो क्रैक हो जाएगी उन 150 वर्ड्स के साथ ही, वही इनफ रहेंगे वहां पे, ठीक है? तो आप वो वीडियोस देख लेना, वहां पे प्लेलिस्ट है वोकेबलरी की, उसमें 3 वीडियोस है, एक में 100 वोकेबलरी वर्ड है, एक में 30 है और एक में 20 है। तो टोटल 150 वोकेबलरी वर्ड्स हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके ਮੈਮ ਇੱਕ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ?
आप मुझे चेकिंग के लिए भेज दें। आपने आई थिंक वैल्यूएशन की भी क्लास ली हुई है, तो मैं आपको हाँ वहाँ जी, पे हाँ जी। बताते जाऊंगी। और जो भी वर्ड्स की आपकी मिस्टेक रहती है ना, जब हम उसको करेक्ट करते हैं तो उसको एटलीस्ट 5-6 टाइम्स आप जो है उसको लिखा कीजिए। अगर आप राइट करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे। और कोशिश करो कि उन वर्ड्स को को रिपीट करते रहो अपनी डेली रूटीन में, मेमोराइज करते रहो, देन आपकी स्पेलिंग एरर काफी हद तक जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट, कोई और किसी को कोई क्वेरी हो? एनीवन एल्स डियर? हेलो हाँ जी, मैम, हाँ जी बच्चे, नेम? नो मेरा नाम अर्जिंदर सिंह है नाम मेरा। हाँ तो जी, मैम अर्जिंदर आप सिंह। हाँ प्रैक्टिस जी के लिए पूछो। कौन सा टास्क करना है? ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टास्क ले सकते हो। आपने एवोल्यूशन अगर ली हुई है तो मैं आपका वो चेक कर दूंगी, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। मैंने एवोल्यूशन ली है। हाँ जी, तो आप कोई बात नहीं, कोई भी टास्क आप लिख के सेंड कर सकते हो। अगर आपने इसी को अपने वे में लिखना है, इसी टास्क को, तो आप इसी को भी अपने वे में लिख सकते हो। क्योंकि जितने आप इस मंथ में टास्क करोगे उनमें से ही आपको मोल्ड होकर स्टेटमेंट आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली इतने ज्यादा 9 to 10 जो है टोटल टॉपिक्स होते हैं राइटिंग टास्क के। जैसे वो एजुकेशन पे हो गया, टूरिज्म पे हो गया, तो वो सारे के सारे टास्क आपके कवर हो जाएंगे। आइडिया सेम रहेंगे, नो डाउट कि चाहे क्वेश्चन जितना मर्जी मोल्ड होके आ जाए। तो अगर आप इसी मतलब टॉपिक को लेके अर्जिंदर आप करना चाहते हो, अपने वे में लिखना चाहते हो, तो आप लिख के सेंड कर सकते हो। जैसे मैंने 5 आइडियाज बताए, 2 मैंने लिखे हैं, बाकी आप अपने वे में लिख के मुझे सेंड कर सकते हो। ओके। तो सेंड कहाँ पे करना है? वो उसी व्हाट्सएप नंबर पे? वो मैंने आपको आई थिंक मेरे कोलीग्स ने आपको बता ही दिया होगा कि कहाँ पे सेंड करना है। आपको वो पर्सनल मैसेज कर देंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी। और किसी भी कोई क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो बच्चे आप ना, ये मैंने सेशन इसीलिए थोड़ा लंबा रखा है कि आपकी जितनी भी क्वेरी है यहीं पे सॉल्व कर दो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप मैसेज करते हो, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, डेली रूटीन में थोड़ा बिजी रहती हूँ। तो अभी जो भी क्वेरी है, आप बिना डाउट के, ये नहीं है कि यहाँ पे किसी तरह की कोई हेजिटेशन फील करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपकी क्वेरी है ना, आप बेझिझक पूछिए, क्योंकि इसके साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा, स्पीकिंग में भी आपकी हेल्प होगी। सो बिना झिझक कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। Anyone else, dear? हेलो मैम, माय नेम इज किरण। हाँ जी किरण, क्या आप वीडियो ऑन कर सकते हो? यस मैम। श्योर डियर, प्लीज कर दे वीडियो ऑन, मुझे पता चल सके मैं आपसे बात कर पाऊँ। हाँ जी माय किरण, वीडियो हाँ इज जी ऑन। बोलिए डियर। मैम मैंने ये कहना था कि जो आज का टॉपिक है हम आज ही सेंड करेंगे या फिर कल तक? डियर ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप 12 o'clock तक सेंड कर सकते हो। वो मतलब वैसे मैं वैल्यूएशन काफी कम लेती हूँ मैंने, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। सिर्फ 3-4 स्टूडेंट्स की वैल्यूएशन है आई थिंक सो। तो वो सेंड कर दे 12 o'clock तक जो है। अगर आप आज ही सेंड कर दोगे देन भी वेल एंड गुड है, नहीं तो मॉर्निंग 8 o'clock तक सेंड कर देना। 12 o'clock तक चेक होके आपको बैक मिल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, वेलकम डियर। एनीवन एल्स? किसी की और क्वेरी है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज आप मुझे बता सकते हो, देन हम लोग लाइव सेशन एंड कर देते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी डियर, नेम? आशा? मैम आशा। हाँ जी हाँ जी मैम। डियर। मैम मैंने ना रीडिंग के बारे में पूछना था कि आप रीडिंग की भी क्लास मिल सकती है उसमें? मुझे बहुत एक्चुअल में प्रॉब्लम अभी आ मैं रही है। रीडिंग की क्लासेस इन दोनों में नहीं दे रही हूँ, बट थोड़ा सा मैं अभी एडजस्ट कर रही हूँ अपना स्केड्यूल। तो जब भी एडजस्टमेंट होती है तो मैं ओके रीडिंग की क्लासेस भी जो है वो स्टार्ट ऑन करूंगी। तो वो रीडिंग की क्लास भी प्रॉपर 1 आवर की रहेगी, वो भी आपको ब्रीफली बता दिया जाएगा। जब भी मैं स्टार्ट ऑन करती हूँ आपको उसका मैसेज मिल जाएगा। ओके मैम, ठीक। हाँ जी, थैंक यू मैम। वेलकम डियर। अब बच्चे, अगर अगर किसी की क्वेरी नहीं है तो अगर आप जाना चाहते हो तो आप लीव कर सकते हो, देन मुझे भी पता चल जाएगा कि आपका कोई भी क्वेरी नहीं है, तो आप लीव कर सकते हो, देन मैं भी लाइव सेशन एंड कर दूंगा। वोकैबुलरी के लिए कौन सी वीडियो बताइए? हेलो, और वोकैबुलरी के लिए आप सुमन आयल्स चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैबुलरी की, वहाँ पे 3 वीडियोस अपलोडेड हैं वोकैबुलरी के लिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आप सर्च कर लेना चाहे वोकैबुलरी बाय सुमन आयल्स, तब भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ओके। शॉर्ट्स में भी है मैम की वीडियोस, शॉर्ट्स में भी वोकैबुलरी है।
हाँ जी, जैसे हाँ जी, शॉर्ट्स में भी देख सकते हो, शॉर्ट्स में भी है, इवन ऑन इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हो। वहाँ पे भी जितनी वीडियोस हैं वो वोकैबुलरी की ही हैं। इंस्टाग्राम चैनल भी इसी नेम से है, तो वहाँ पे भी आपको शॉर्ट्स की वीडियो मिल जाएंगी। ओके मैम, ठीक। हाँ जी। ओके डियर, जिनकी क्लास ओके, बाय मैम। ओके ओके। डियर, ओके देन सी यू सून। ओके, सो कल की बाय। वीडियो में मिलती हैं। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।